यहाँ की कथा किष्किंधा कांड समाप्त होता है और आगे की कथा सुंदरकांड में प्रवेश करती है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सुंदर नामक पर्वत से सुंदरकांड प्रारंभ होता है और इसी पर्वत पर आकर सुंदरकांड की कथा पूर्ण होती है। इसलिए बाबा तुलसी ने हो सकता है इसका नाम सुंदरकांड रखा है। परंतु इसी कांड में हनुमान जी महाराज को मां सीता का दर्शन होता है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड है। इसी कांड में अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अश्वरदीन जानकी माता हनुमान जी महाराज को अष्ट सिद्धि नवनिधि का आशीर्वाद मां सीता ने दिया और अपना पुत्र कहा है इसी कांड में, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड है। इसी कांड में हनुमान जी महाराज जब माता की सुधि लेकर हनुमान जी महाराज राम जी को सारी कथा का बखान करते हैं तो भगवान राम ने उन्हें अपना पुत्र कहा है, अपना सुत कहा है कि हे सुत, मैं तुझसे कभी उऋण नहीं हो सकता। किष्किंधा कांड तक हनुमान जी महाराज सेवक के रूप में हैं, परंतु सुंदरकांड में हनुमान जी महाराज भगवान राम के पुत्र हुए, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड है। इसी कांड में विभीषण जी महाराज को लंका का राजा बनाया, अनपायनी भक्ति मिली, शरणागति मिली है भगवान राम की, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड है। और जो इस सुंदरकांड पाठ के चौपाइयों को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, अपने जीवन में उतार लेते हैं, उसका जीवन सुंदर हो जाता है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदरकांड है। तो आइए ऐसे सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शेर मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्यास्प्रा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रच्छ रघुपुंग निर्भरा मे कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज ने कौतुक कर एक छलांग लगाकर एक पर्वत पर खड़े होते हैं और बार बार रघुबीर संहारी, भगवान बार बार अपने इश्क के नाम का जय घोष करते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। और हनुमान जी महाराज लंका की तरफ उड़ चले। हो जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, तब लगे मोहि परख तुम भाई, सै दुख कंद मूल फल खाए, जब लगे आवो सीता ही देखी, मोहि काज कोई हर्ष विशेषी, यह कहि नाहि सबई कहु माता, चले श्री हरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कोटि चढ़े उतार, बार बार रघुबीर संभारे, हर के पवन तने बलवारी, यह गिर चरण दई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति दरबाना, नहीं बाती जय हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत बिचारे, जय मैनाक होई श्रमहारी, हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम, सियापति राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम। जात पवन सुख देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पटनी आई कहते ही बाता, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काज करि फिर मैं आवो, सीता कहि सुत प्रभु ही सुनाओ, तब तब बदन बैठी हुई आई, सत्य कहो मोहि जान दिमाही, पवने जतन देह नहीं जाना, रस जिन मोहि
हनुमाना योजन भर देहु बदन पसारा कपितनु कीन दुगन विस्तारा सोरह जोजन मुक्ति ठयहु दूरत पवन सुत बत्तीस लयहु दस दस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दून कपि रूप दिखावा सत जोजन तई आनन कीना अधिलग रूप पवन सुत लीना बदन पैठ पुनि बाहर आवा मांगा विधाता ही सिरुनावा मोहि सुरंग हिलाहि पठावा बुद्धि बल मरम दूर में पावा राम काज सब करे हहु तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे कई सो हर्ष चले हनुमान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम निश्चर एक सिंधु मौरही करिमाया नभ के खग गहरी जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलोक तिनके परिछाई कहीं छाप सब सोने उड़ाई कहीं बिज सदा गगन चर खाई सोई चल हनुमान कह दीना लाख कपट कपि तुर कह दीना ताहि मारी मारुत सुत बीरा भारत पार गयो मत धीरा कहाँ जाई देखी बन शोभा जग चंचल एक मधुलोभा नाना तरु फल फूल सुहाए मृग बंद देख मन भाई शैल विशाल देखी एक आगे तावर गाय चढ़ो है त्यागी उमानक चुप के अधिकारी प्रभु प्रताप जो काल ही खाई गिर पर चढ़ी लंका तेहि देखी कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी अति उतंग जल निधि चहुपासा कनक कोट कर परम प्रकाशा। हनुमान जी महाराज ने अपनी उड़ान प्रारंभ करी और हनुमान जी महाराज जैसे ही आगे चले हैं तो समुद्र देव ने मैनाक पर्वत को ऊपर भेजा कि हनुमान जी महाराज को अपने ऊपर विश्राम करने के लिए बोलिए। मैनाक जी ऊपर आते हैं और हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी आप मेरे ऊपर थोड़ा विश्राम कर फिर आगे आप जाएं। यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने उनसे परिचय पूछा। परिचय में बताया कि मैं आपके पवन देव का मित्र हूँ। जो पिता का मित्र होता है पिता तुल्य होता है, इसलिए हनुमान ते ही परशा स्पर्श किया, प्रणाम किया और बोलने लगे कि राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मैं भगवान राम का काज किए बिना विश्राम लेने वाला नहीं हूँ। हनुमान जी आगे चले तो हनुमान जी महाराज ने जिस पर्वत से उड़ान प्रारंभ करी वो पाताल तक धंस गया। आज समुद्र के अंदर ऐसी कंपन को देख सभी देवी देवता जो रावण के डर से पाताल नगरी में स्थान लेकर रहते हैं आज उस कंपन को देखकर डर गए, क्योंकि जब रावण चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। मानस में चित्रण आता है कि चलत दशानन डोलत अवनी। आज उसी कंपन को महसूस कर देवी देवताओं ने सोचा हो सकता है कि कहीं रावण आ रहा है। एक देव को ऊपर भेजा गया कि जाकर देखिए, आज बताइए ये कंपन कैसी। देवता ने आके बताया कि डरने की आवश्यकता नहीं है, रावण नहीं आ रहा, हनुमान जी महाराज लंका जा रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज के बल और बुद्धि की परीक्षा के लिए नागों की माता सुरसा को भेजा गया। सोजोजन का मुख खोलकर खड़ी हो जाती है, किसी भी यत्न से हनुमान जी महाराज को जाने नहीं देती। परंतु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी महाराज छोटा सा स्वरूप बनाते हैं, उसके मुख से पेट में जाते हैं, पेट से फिर पुनः मुख के रास्ते बाहर आकर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि माँ अब तो मैं आपके पेट से निकला हूँ, इस कारण आपका पुत्र हुआ, अब तो मुझे रास्ता दे दीजिए। हंसती है सुरसा, कहते हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई, मुझे तो देवताओं ने आपके बल और बुद्धि की परीक्षा हेतु भेजा था। तो हनुमान जी ने बोला तो ली आपने परीक्षा? कहते हैं हाँ, आपके बड़े हुए स्वरूप को देखकर आपके बल का पता चला और मुझसे पार पाने के लिए जो आत्माएं अति लघु रूप जो बनाया उससे आपकी बुद्धि का पता चला। आशीष देकर जा रही है कि हनुमान जी महाराज राम जी के आप सभी काम कीजिए, राम काज सब करी हऊ तुम बल बुद्धि निधान, और आशीष दे गई सो हर से चले हनुमान। हनुमान जी आगे चले, एक और राक्षसी जिसका नाम है सिंहिका, और उसका एक ही काम समुद्र से ऊपर उड़ने वाले पक्षियों की परछाई को पकड़ना, समुद्र के अंदर डुबोकर मारकर खा जाना। सोई छल हनुमान कह कीना, हनुमान जी महाराज के साथ भी उसने वही छल किया, परंतु हनुमान जी महाराज समझ गए और ताहि मारी मारुत सुत बीरा, एक मुष्टिका का प्रहार कर उसका वध कर सोजोजन का समुद्र पार किया। और त्रिकुट नामक पर्वत पर खड़े होकर हनुमान जी महाराज लंका का दर्शन कर रहे हैं।
बाबा तुलसी ने आगे छंद में उसका सुंदर विवरण किया, चित्रण किया है। हनुमान जी महाराज ने देखा कि लंका के जो चारों दीवारी हैं, जो चार दीवारी हैं, वो सोने की बनी हुई हैं, उस पे रतन जड़े हुए हैं, मणियां जटी हुई हैं और चंद्रमा की रोशनी में इतनी सुंदर लग रही है लंका। और हनुमान जी महाराज ने देखा लंका के अंदर पैदल, घुड़सवारी और हाथियों की सेना बहुत बलशाली, जिनको गिना नहीं जा सकता। हनुमान जी महाराज ने देखा उपवन, वाटिका, कूप बहुत सारे देखे, भौरे देखे जो फूलों पर मंडरा रहे हैं। और हनुमान जी महाराज ने देखा कि बहुत सारे राक्षस मांस आदि का सेवन कर रहे हैं। आइए बाबा तुलसी ने आगे छंद में सभी का विवरण बड़े भाव से लिखा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना चौहाट हाट सुबट वीति चारुपुर बहुविधि बना अजबादि कच्चर निकर पद चर रथ बरु कहि गोगने बहुरूप निश्चर दूत अति बल सैन वर्णक नहीं बनी वनबाग उपवन वाटिका सर कूप पापी सोहहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहनी बहुमल्ल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जई नाना अखारन बिरहि बहुविध एक एकन कर जही हरिजटन भट कोटिन विकट नर नगर चहुदिशि रचहि कहु महिष मानुष धेनु कर अज कल निशाचर भक्षहि एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछुक है कही रघुबीर सर तीरथ शरीर जागे गति पैहि सही हाँ त्यागी गति पे हहि सही हाँ त्यागी गति पैहि सही उर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरऊ निसी नगर करऊ पैसा। बहुत सारे रखवारे देख हनुमान जी महाराज ने विचार किया क्यों ना रात्रि में लंका में प्रवेश किया जाए। और जैसे ही रात्रि संध्या काल हुआ लंका का मुख्य द्वार खुलता है और हनुमान जी महाराज ने अति लघु रूप मशक समान एक छोटा सा रूप बनाया और जैसे ही प्रवेश करना चाहा लंकनी जो लंका के मुख्य द्वार की प्रहरी है हनुमान जी महाराज को देख लेती है और कहती है हे सठ, तुझे मेरा मर्म नहीं पता। जो चोरी करने के लिए लंका में प्रवेश करते हैं मैं उन्हें मार कर खा जाती हूँ। जैसे ही सठ शब्द का उद्बोधन किया हनुमान जी महाराज को थोड़ा सा क्रोध आया, एक मुष्टिका का प्रहार लंकनी को दे मारा। जय श्री राम। और जैसे ही लंकनी के मुष्टिका का प्रहार पड़ा लंकनी दूर जाकर गिर जाती है, उसके मुख से रक्त का प्रवाह बहने लगता है। हनुमान जी दौड़ कर जाते हैं और हनुमान जी महाराज से पहले ही वो संभल कर खड़ी हो जाती है और हाथ जोड़कर कहती है कि तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नैन राम कर दूता। हनुमान जी कहते हैं कि अभी तो मैंने तुम्हें अपना परिचय नहीं दिया, तुम्हें कैसे पता कि मैं राम का दूत हूं। तो लंकनी कहती है जब ब्रह्मा जी ने रावण को वर दिया था तो मुझे भी कहा था हे लंकनी, जब वानर के एक ही मुष्टिका के प्रहार से तू अचेत होके गिर जाए, तेरे मुख से रक्त की प्रवाह बहने लगे तो समझ लेना रावण का अंत नजदीक है। और वो वानर साधारण वानर नहीं होगा, वो भगवान का अनन्य सेवक रामदूत हनुमान होगा। प्रभ श्रीनगर कीजे सब काजा हृदय राखि कौशलपुर राजा। भगवान कौशलेश भगवान को हृदय में धारण कर नगर में प्रवेश कीजिए हनुमान जी और भगवान राम के आप सभी काम कीजिए। आइए हनुमान जी महाराज के साथ लंका में प्रवेश करते हैं। हो मचक समान रूप कपिधरे लंकन चल सुमिर नर हरि नाम लंकनी एक निश्चरी तो क्या चल सी मोहिनी धरी जाने नहीं मर मूसट मोरा मोर आहार जहाँ लग चोरा मुटिका एक महा कपिहानी रुद्र गमत धरनी तन मानी मुनि संभारी उठी सुलंका
जोरी पानी कर विनय सशंका जब रावण ही ब्रह्मवर दीना चल तब रंचि कहा मोहि कीना विकल हो सीते कपि के मारे तब जान सुनिश्चर संहारे तात मोर अति पुण्य बहुता देखो नैन राम कर दूता तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरई तुला एक अंग तूल न पाई सकल मिली जो सुख लब सत्संग सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम प्रभ नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा गरुड़ सुधारि पुकर हिमिताई गौपद सिंधु अनल सितलाई गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि राम कृपा कर चितवा जाहि राम कृपा अतिरज रूप धरे हनुमाना बैठा नगर सुमरी भगवाना मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जग अगणित जोधा गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही सैन्य किए देखा कपिते ही मंदिर बहुनामी की बदेही मंगल भवन मंगल हारी रघुत दशरथ अजिर बिहारी भवन एक पुनिदीप सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाई नव तुलसी का वृंद कहा देखी हर्ष कपिराई सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम हो लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा मन महु तरक करे कपिलागा तेहि समय विभीषण जागा राम राम तहि सुमिरन कीना हृदय हर्ष कपि सज्जन जीना ऐसन हटय करूं पहचानी साधु ते होई न कारज हानि विप्र रूप धरि बचन सुनाए सुन तब भीषण उठ कहे आए करी प्रणाम पूछे कसुलाई विप्र कहो निज कदा बुझाई कि तुम हरिदासन मह कोई मोरे हृदय प्रीति अति होई कि तुम राम दीन अनुरागी आयहु मोहि करन बड़ भागी तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुल कमन मगन सुमरी गुण गाम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सुनहु पवन सुत रहिन हमारे जिन दस नहीं महु जीव बिचारी तात कबहु मोहि जानिय नाथा करहि कृपा भानु कुल नाथा तामस तन कछु साधन नाही प्रीति न पद सरोज मन माही अब मोहि भावरस हनुमंता बिन हरि कृपा मिलै नहीं संता जो रघुवीर अनुग्रह कीना तो तुम मोहि तरस भट दीना सुनहु विभीषण प्रभु के रीति करे चला सेवक पर प्रीति कहू कवन में परम कुलीना कपि चंचल सबहि विधिहीना प्रात ले जो नाम हमारा दिन ताहि न मिले आहारा अस में अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर कीने कृपा सुमरि गुण परे बिलोचन धीर सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम हो जानऊ अश्वाम ही विचारी कई कार्य होहि दुखारी एहि विद कहत राम गुण ग्रामा बाबा अधिपति विश्रामा उन सब कथा विभीषण कही विद जनक सुता तर रही तब हनुमंत कहा सुन भ्राता देखे चहो जानकी माता जुगत विभीषण सकल सुनाई चले पवन सुत पिता कराई कर सोय रूप गयो पुनि कहवा शोक सीता रह जावा देखि मनई मौकीन प्रणामा नई नीति जात निस जामा कृष्ण शीस जटा एक बेनी जब हृदय रघुपति गुरु छेनी निज पद नैन दिए मन राम पद कमल लीन परम दुखी बा पवन सुत देखि जानकी दीन सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम हो तरु पल्लव महु रहा लुकाई करे विचार करो का भाई यही अवसर राउन पे आवा संग नारी बहु किए बनावा बहु विधि कलसी कई समझावा सामदान भय वेद दिखावा कह रावण सुम सुम से आनी मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरई करो पन मोरा एक बार बेलुक ममयोरा इंदरी ओट कहत बेदेही सुमरि अवधपति परम स्नेही सुन दस मुख घोत प्रकाशा कबहु किनलनी करहि विकासा अस मन समझू कहत जानकी खल सुध नहीं रघुबीर बान की षट सुन अरियान ही मोही अतम निर्लज्ज लाज नहीं तोही कोई सुनि अघोत सम राम ही मानु समान परश वचन सुनि काढ़ियसी बोला अति कथियान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु
अपमाना कटहु तव सिर कटन कृपाना नाहित सब दी समु मम बानी सुमति होत नत जीवन हानि श्याम सरोज दाम सम सुंदर रघु भुज करि कर सम दस कंधर तो भुज कंठ की तव अति घोरा सुन सठ प्रवान बन मोरा चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति विरह अनल संजातम शीतल निस्ती बैसी बरधारा कैसे काहरु मम दुख भारा सुनत वचन पुनि मारिन धावा मैं क्या कही नीति बुझावा ऐसी सकल निश्चर ही बुलाई सीताई गौ विधि त्रास हो जाई माँ से दिवस मोह कहा न माना तो मैं मार बिकाड़ कृपाना भवन गयो दस कंदर यहाँ पिशाचिन वृंद सीता त्रास दिखा वही तरही रूप बहुमंत सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम कृष्णा नाम राक्षसी एका रामचरण रति गुण विवेका सब नह बोली सुनाई सपना सीता से करो हित अपना सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी हर आरुड़ नगर दस सीसा कुंडित सिर खंडित भुज भीषा एहि विधि सो दक्षिण जाई लंका मनो भीषण पाई नगर फिरी रघुवीर दुहाई तब प्रभु सीता बोली पठाई यह सपना मैं कहूँ पुकारी होई सत्य गए दिन चारी तांसु वचन सुनते सब डरी जनक सुता के चरण ही कारी कहते गई सकल तब सीता कर मन सोच मास दिवस बीते मोही मार ही निश्चर सोच सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम वो तिष्ठासन बोली कर जोरी मातु विपत्ति संगनी तय मोरी तजो देह करु बेगी उपाय दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई रानी काठ रचिता बनाई मातु अनल पुन देहि लगाई सत्य करई मम प्रीत से आनी सुने कुशवन शूल संभानी सुनत वचन बद गई समुदाय प्रभु प्रताप बल तुझ सुनाई थी सिनय अनल मिलौ सुकुमारी अस्थई सो निज भवन सिधारी कह सीता विधवा प्रतिकूला मिलहि न पावक मिटहि न सूला देखियत प्रगट गगन अंगारा अवनि न आवत एक तारा पावक मैं शरीर नागी मानव मोहि जाने हति भागी सुनहि विमंदव विपट अशोका सत्य नाम करु हरु मम सूका नूतन किसलय अनल समाना ते अग्नि जनि करहि निदाना देखी परम बिरहा कुल सीता सोचन कपहि कलप संभीता कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डाली तब धनु अशोक अंगार दीन हर्ष कर कहु सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित विचितव मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय अकुलानी जीती को सकैय जे रघुराई माया के असि रच नहीं जाई सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना रामचंद्र गुण बरने लागा सुनते सीता कर दुख भागा लागे सुने श्रावण मन लाई आदौ के सब कथा सुनाई शरणाम रज्जहि कथा सुहाई कैसो प्रकट होत किन भाई तब हनुमंत निकट चले गयो मेरी बैठी मन विस्मय भयो रामदूत मैं मातु जानकी सत्य समत करुणा निधान की यह मुद्रिका मातु मैं आनी दीनी राम तुम कह सही दानी नरवा नरहि संग कऊ ऐसे कही कथा भई संगति जैसी कपि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम बचन है कृपा सिंधु कर दास सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम हर जन जानी तृतीय तिगाड़ी सजल नैन पुल कावल बाड़ी बूढ़त बिरह जलति हनुमाना भयो तात मोह कहु जल जाना अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी अनुज सहित सुख भवन करारी कोमल चित्रे पल गुरारी कभी कही हे तु धरे निठुराई मेहरबानी सेवक सुखदायक कबहु सुट करत रघुनायक होई निर्कीशामृत गाता कबहु नयन मम शीतल ताता होई है नीति श्याम मृद गाता बचुन न आव नयन भरवारी अहै नाथ हो निपट बिसारी देखी परम बिरहा कुल सीता बोला कपिन वचन बनीता मातु कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुख सुख बिता निकेता जननी जननी मानु जी ऊना तुम ते प्रेम राम के दूना रघुपति कर संदेशु अब सुन जननी धर धीर अस कई कपि गद गद भयो अरे बिलोचन धीर सियापति राम जय जय राम मेरे
राम जय जय राम। कहु राम वियोग तब सीता, कहु सकल भय विपरीता। नव तरु कुशल मनहु कृशानु, काल निशा समनित शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारल कपट तेल जनु बरिसा। हित रहत करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिपद समीरा। बहुते कछु दुख घटई होई, काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मरु तोरा, जानत प्रिया कहु मन मोरा। ओ मनु साधार है कोई पाही, जानु प्रीति रसवत नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत बेदेहि, मगध प्रेम तन सुध नहीं देहि। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमरि राम सेवक सुख दाता। उर आनौ रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तरौ कतराई। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति भानु कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि कुए जानकी, तब बरूथ कह जातु धान की। अभई मां तुम्हें जाऊं लेवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिल सहित आई है रघुवीरा। निश्चर मारी तुझे लही, बिरपुर नारद आदि जसु कहि। है सुत कवि तब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कलट कलिय देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरो तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयहु। सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्राप्ते करुण नहीं, भाई परम लघु ब्याल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मन संतोष सुनत कपि वाणी, मन संतोष सुनत कपि वाणी। भक्ति प्रताप तेज बल सानी, भक्ति प्रताप तेज बल सानी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना। हो तात बल शील निधाना, हो तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनी काना, करहु कृपा प्रभु अस सुनी काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायसी पद सीसा, बार बार नायसी पद सीसा। बोला बचन जोरी कर कीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत भयउ मैं माता, अब कृत कृत भयउ मैं माता। आशीष तब
अमोघ विख्याता। आशीष तब अमोघ विख्याता। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। लागी देखी सुंदर फल रूखा। लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनु सोत करही विपिन रखवारी। सुनो सोत करहि विपिन रखवारी। परम सुभट रजनी चर भारी। परम सुभट रजनी चर भारी। दिन कर भय माता मोहि नाही। दिन कर भय माता मोहि नाही। जो तुम सुख मानहु मन माही। जो तुम सुख मानहु मन माही। आशीष दी। कि भगवान राम को हृदय में धारण कर फल खाइए। और आइए हनुमान जी महाराज के साथ फल खाते हैं, वृक्ष उखाड़ते हैं, राक्षसों को मारकर पहुंचते हैं रावण के दरबार में। हो मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। चले हुनाई सिर बैठहु बागा। फल खाए कर तोरे लागा। रहे तहाँ बहुबट रखवारे। कुछ मार कुछ जाए पुकारे। नाथ एक आवा कपि भारी। जय अशोक वाटिका उजारी। खाए फल अरु विपट उपारे। रक्षक मरदि महि डारे। सुनि रावण पाठहि भट नाना। तिनहि देखि कर जहु हनुमाना। सब रजनी चर कपि संघारे। गए पुकारत कछुअद मारे। मुनि पाठे हुते ही अच्छ कुमारा। चला संग ले सुबट अपारा। आवत देखि बिटप कही तर जा। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। कुछ मार से कुछ मर्दसी। कुछ मिले सिधर दूरी। कछुनि जाय पुकारे। प्रभु मरकट बल भूर। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनि सुत बदलंकेश रिसाना। पठई मेघनाथ बलवाना। मार सिजन सुत बांधे हुताही। देखहि कपहि कहाँ कर आई। चला इंद्रजित अतुलित जोधा। बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा। कट कटाई कर जा अरुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा। बिरद कीन लंकेश कुमारा। रहे महाभटता के संगा। कहि कहि कपि मर रही निज अंगा। तिहि निबाति ताहि सन बाजा। बिरे जुगल मारहु गज राजा। मुठिका मारी चढ़ा तरुआई। ताहि एक क्षण मूर्छा आई। उठी बहोरी कीन बहु माया। जीत न जाय प्रभंजन जाया। ब्रह्मास्त्र ते ही साधा। कपि मन कीन विचार। जो ना ब्रह्म सरमान हो। महिमा मिटई अपार। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल
मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी। ब्रह्म बाण कपि कहूँ ते ही मारा। परत उपार कटक संहारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयहु। नाग पास बाधित ले गयहु। जासु नाम जपि सुनहु भवानी। भवबंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरु आवा। प्रभु कारज लगी कपहि बतावा। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये। कौतुक लागी सभा सब आए। दस मुख सभी दीखहि कपि जाए। कहि न जाय कछु अति प्रभुताई। कर जोरे सुर दिसप बिनीता। भृगटि बिलोकत सकल सभीता। देखि प्रताप न कपि मन शंका। जिमियाहि गण बहु गरुण असंका। कपहि बिलोकि दसानन रामा। प्रियता कहि दुर्बल सिया रामा। सुत बद सुरति किन पुनि रामा। उपजा हृदय विषाद सिया रामा। कह लंकेश कवन ते कीसा। यही के बल घाल जीवन कीसा। की दोषवन सुनहि नहीं मोही। देखो अतय आतंक सठ तोई। मारे निशिचर कही अपराधा। कहु सठ तेहि ना प्राण कई बाधा। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया। पाई जासु बल बिरचति माया। जाके बल रंची हरि ईसा। पालत सजत हरत दस सीता। जाबल शीस धरत सहसासन। अंड कोश सामित गिरि कानन। धरहि जो विविध देह सुर त्राता। तुम ते कठन सिखावन दाता। हर को दंड कठिन जहि बंजा। ते समेत निपदल मद गंजा। कर दूषण कृषिरारु वाली। बधै सकल अतुलित बलशाली। जाके बल लब लेस ते रामा। जितहु चराचर चरि सिया रामा। तासु दूत मैं जा करी रामा। हरियाणहु प्रिय नारी सिया रामा। जानहु मैं तुम्हारी प्रभुताई। सहस भाव सन परहि लराई। समर बाली सन करी जसु पावा। सुनि कपि वचन बरसि बहरावा। आयहु फल प्रभु लागई भूखा। कपि सुभाव ते तोरहु रूपा। सबके देह परम प्रिय स्वामी। मारहि मोहि कुमारक गामी। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। तेहि पर बांधेहु तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधेहु कहि लाजा। कीन कहो निज प्रभु कर राजा। विनती करऊ जोरी कर रावण। सुनहु मान तजि मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुलहि विचारी। ब्रह्म तजि भजहु भगत भयहारी। जाके डर अति काल डराई। जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैरु कबहु नहीं कीजे। मोरे कहे जानकी दीजे। प्रणत पाल रघुनायक रामा। करुणा सिंधु खरारि सिया रामा। गए शरण प्रभु राखी है रामा। तब अपराध बिसारि सिया रामा। राम चरण पंकज उर धरहु। लंका हल राज तुम करहु। ऋषि पुलिस जसु विमल मयंका। तेहि शशि बहु जनि हो कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा। देखु बिचारि त्यागी मद मोहा। बस नहीं सोह सुरारी। सब भूषण भूषित वर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। जाय रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सर कहीं नाही। बरसि गए पुनि तबहि सुखाई। सुनु दस कंड कहूँ पन रोपी। विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहज विष्णु अज तोहि। सकहि न राखी राम कर द्रोही। मोह मूल बहु सुल प्रद रामा। त्यागहु तम अपराध
सिया रामा भजहु राम रघुनायक रामा कृपा सिंधु भगवान सिया रामा यद्यपि कहीं कपिहत हित बानी भगति विवेक बिरति नहसानी बोला बिहसी महाभिमानी मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी मृत्यु निकट आई खल तो ही लाग सियतम सिखावन मोही उल्टा हो ही कहे हनुमाना अति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा सुनत निशाचर मारन गाए सचिन सहित विभीषण आए नाय शीस करि पिन्न बहुता नीति विरोध न मारिय दूता दान दंड कछु करहि गोसाई सबहि कहा मंत्र बल भाई सुनत बिहसी बोला दश कंदर अंग भंग करि पठेत बंदर कपि के ममता पूछ पर सब ही कहू समझाई तेल बोल पट बांधि पुनि पावक देहु लगाए सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम पूछहीन बानर तह जाए तब सठ नाना तहि लही आए जिनके की नहीं बहुत बढ़ाए देखौ मैं तिनके प्रभुताए वचन सुनत कपि मन मुस्काना भई सहाय सारथ मैं जाना जातु दान सुनि रावण बचना लागे रचे मूढ़ सोई रचना रहाना नगर बसन घृत तेला बाणी पूछ कीन कपि खेला कौतुक कह आए पुरवासी मारहि चरण करहि बहुहासी बाजहि डोल देहि सब तारी नगर फेर पुनि पुंछ प्रजारी पावक जरत देखी हनुमंता भयउ परम लघु रूप तुरंता अनुग चढ़ऊ कपि कनक अटारी भई सभीत निशाचर नारी हर प्रेरित तेहि अवसर रामा चले मरुत सिया रामा अट्ठहास करि कर जा रामा कपि बड़ी लाग सिया रामा देह विशाल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई जरई नगर भालोक बिहाला झपट लपट बहु कोटि कराला तुमा तुहा सुनहि पुकारा तेई अवसर को हम ही उबारा हम जो कहा यह कपि नहीं होई बानर रूप धरे सुर कोई साधु अवज्ञा कर फलो ऐसा जरई नगर आनत कर जैसा गारा नगर निमिष एक माही एक विभीषण कर गह नानी ताकर दूत अनल जहि सिरजा जरा न सोते ही कारण गिर जा उलटी पलटी लंका सब जारी कूदि परा पुनि सिंधु मदारी पूछ बुझाई कोई शम रामा धरि लघु रूप बहुरि सिया रामा जनक सुता के आगे रामा काड़ भयउ कर जोरि सिया रामा माँ तुम ही दीजे कछु चीना जैसे रघुनायक मोहि दीना चूड़ा मणि उतारी तब दयहु हर्ष समेत पवन सुत लयहु कहे तात अस मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरन कामा दीन दयाल विरल संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी तात सक्र सुत कथा सुनायो पान प्रताप प्रभु ही समुझायो मास दिवस महुनाथ न आवा तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा कहु कपि के ही विधि रखो प्राणा महु तात कहते अब जाना तो ही देखी शीतल भय छाती पुनि मोह कहु सोहि दिन सो राती जनक सुताई समुझाहि करी रामा बहुमति धीरज धर सिया रामा शरण कमल सिरु नाई कपि रामा कवन राम बहि किन सिया रामा चलत महादुनि गरज सि भारी गर्भ
भई सुंदर नारी। नाग सिंधु एहि पार ही आवा, शब्द किलकिला कपिन सुनावा। हर्षे सब बेलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन श्री रामचंद्र कर काजा। मिलय सकल अति भय सुखारी, तल पल नीर पाव जिमि बारी। चल हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद संपद मधुफल खाए। रखबारे जब बरगन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागी। जाय पुकारी ते सब रामा, वन उजार जुबराज सिया रामा। सुनि सुग्रीव हर्ष कपि रामा, करियाए प्रभु काज सिया रामा। जो ना होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि दिखाई। एह विधिमान विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आई सबहि नावा बद सीसा, मिलऊ सबन अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। नाथ काजु की नेहु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी तीर मिलयो, कपिन सहित रघुपति पहि चलऊ। राम कपई जब आवत देखा, किए काजु मन हरष विशेषा। भटिक सिला बैठहु गौ भाई, पर सकल कपि चरण जाई। प्रीति सहित सब भेटे रामा, रघुपति करुणा पुंज सिया रामा। पूछी कुशल नाथ अब रामा, कुशल देखि पद कंज सिया रामा। जामवंत कै सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई भी जय भी नई गुण सागर, कासु जस लोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। नाथ पवन सुत की नहीं जो करनी, सहसो मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए। पुनि हनुमान हर्ष ही लाए। कहु तात कही भांति जान की, रहती करती रक्षा सुप्राण की। नाम पहारो दिवस निसी, ध्यान तुम्हारे कपाट। लोचन निज मन कंजनी, जाहि प्राण के बाट। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज ने फल खाए वृक्ष पाड़े और रावण के सेना का संहार कर पहुंच जाते हैं रावण के दरबार में। अक्षय कुमार का वध किया और मेघनाथ को भेजा रावण ने कि ऐसे वानर को मैं भी देखना चाहता हूं, उसे बांध कर लाना। तो यहाँ पर हनुमान जी आते हैं रावण के दरबार में और बहु प्रकार से हनुमान जी महाराज रावण को समझाते हैं कि हाथ जोड़कर विनती करता हूं रावण, अब भी समय है। माँ सीता को भगवान राम के पास छोड़ा और जब तक चाहे जब तक इस लंका पर राजा बनकर राज कर। परंतु मदेबंद रावण हनुमान जी महाराज की बात नहीं मानता, अपितु पूंछ को जलाने की आज्ञा दे देता है और हनुमान जी महाराज ने उसी पूंछ से पूरी लंका को जला दिया। परंतु एक घर जो विभीषण जी का है वो नहीं जलता। यहां पर काक भुसुंडी जी गरुड़ जी को कहते हैं कि जिस पर भगवान राम की कृपा होती है, गरुड़ जी, जो विष है वो अमृत बन जाता है, जो शत्रु है वो मित्र बन जाता है। और जो आपने ये सोजोजन का समुद्र देखा, ये जो सिंधु है वो गाय के खुर के समान हो जाता है।
जो ये लंका जल रही है, इसमें जरा भी लेश मात्र भी हनुमान जी महाराज का कोई भी बल नहीं, ये सिर्फ भगवान की कृपा का है। क्योंकि हर प्रेरित ही अवसर चलत मरुत 49, हरि की कृपा से ही, हरि की प्रेरणा से ही 49 प्रकार की हवाएं चलने लगी और रावण की लंका धू धू कर पिघलने लगी। और यहाँ पर लंका को जलाकर अपनी थकावट मिटाकर हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ को बुझाया और पुनः माँ सीता के समक्ष आ जाते हैं और कहते हैं, माँ उसी प्रकार से कोई चिन्ह दीजिए जिस प्रकार भगवान राम ने मुझे दिया था। चूड़ामणि बतौर निशानी देती हैं और 1 माह का अवसर, यदि 1 माह के भीतर मुझे इस रावण की कैद से ना छुड़ाया गया तो तुम इस माता को अपनी जीवित ना पाओगे। हनुमान जी महाराज ने ढांढस बंधाया कि माँ केवल मेरे लौटने की देर है और जैसे ही मैं जाऊंगा भगवान कपियों की सेना को लेकर आएंगे, माँ जरा भी विलंब ना होगा। 100 योजन का समुद्र पार किया और सभी वानरों को लेकर पहुंच जाते हैं भगवान राम के पास, जहां पर फटिक शिला बैठे 2 भाई भगवान राम और लक्ष्मण जी बैठे हैं, चरणों में जाकर गिर जाते हैं। भगवान राम बार बार उठाते हैं, लेकिन भक्त का स्वभाव, हनुमान जी उठते नहीं हैं और अंत में उन्हें उठाकर गले लगाते हैं। और सारी कथा का बखान यहाँ पर किया जाता है। और जामन जी ने बोला, प्रभु हनुमान जी महाराज ने वो कार्य किया जिसका सहस्त्रों मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर भगवान राम ने कहा कि हनुमान मैं तुझसे कभी उर्ण नहीं हो सकता मेरे पुत्र। अब यहाँ पर हनुमान जी ने बोला कि माँ बहुत पीड़ा में है, बहुत कष्ट में है, प्रभु अब आज्ञा दीजिए, सभी दिशाओं से वानर वीरों को बुलाया जाए और लंका पर कूच की जाए। रामचरितमानस के सुंदरकांड में 60 दोहे हैं, 30 पूर्ण हो चुके हैं और जो भगवान राम ने हनुमान जी महाराज को काज दिया था वो भी पूर्ण हो गया है। तो आइए एक भजन के माध्यम से फिर उसके बाद पुनः सुंदरकांड में प्रवेश करते हैं। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होए। कथा राम की होए जब तक कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होए। हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होए। चलत मोही चूड़ामणि दीनी रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी भजन करे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गए हूँ प्रभु चरना दीन बंधु प्रतारित हरना। मम क्रम वचन चरण अनुरागी यही अपराध नाथ हो त्यागी। अब गुण वेद मोर में माना विचरत प्राण नदीन पयाना। नाथ सुनैनी को अपराधा निचरत प्राण करहि हठि बाधा। विरथ अगणित अनुकूल समीरा श्वास जरई चढ़वाई शरीरा। नयन स्रवहि जल निज हित लागे जड़े न पाव देह विरागे। सीता के अति विपति विशाला विनय कहे बलि दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि रामा जाहि कलप समबित सिया रामा। वेगी चले प्रभु आनहि रामा भुज बल खल दल जित सिया रामा। सुनि सीता दुख प्रभु सुख ऐना भर आए कल राजीव नैना। वचन काय मम मम गति जाहि सपने बूझ विपति ताहि। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। एतिक बात प्रभु जतुदान की रिपुहि जीति आन बिनि जान की। सुनु कपितोहि समन उपकारी नहीं कोई सुरवर मधुधारी। प्रति उपकार करौ का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तोहि उर्न में माही
कहु करी विचार मन माही पुनि पुनि कपहि चितव सुरत्राता लोचन नीर पुलक अति गाथा सुनि प्रभु बचन बिलोकी मुख रामा तात हर्ष हनुमत सिया रामा चरण पेरौ प्रेमा कुल रामा त्राहि त्राहि भगवत सिया रामा बार बार प्रभु चहई उठावा प्रेम मगन तेहि उठब नभावा प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सोमरि सोदसा मगन गौरीसा सावधान मम करि पुनि शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर कपई उठाए प्रभु हृदय लगावा कर कही परम निकट बैठावा कहु कपि पावन कालित लंका कई विधि देव दुर्ग अति कंका मंगल भवन अमंगल हारे प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना भोला वचन विगत अभिमाना शाखा मृग के बड़ी मनुषाई शाखा ते शाखा पर जाई नाग सिंधु हाटक पुर जारा निश्चर गण बन विपिन उजारा सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई ता कहु प्रभु कुछ अगम नहीं रामा जा पर तुम अनुकूल सिया रामा तब प्रभाव बढ़वाल ही रामा चारय तप खलु तुलसिया रामा नाथ भगति अति सुखदायिनी देहु कृपा करि अन्न पायनी सुनि प्रभु परम सरल कपिवाणी एवमास्तु तब कहु भवानी उमा राम सुबहु जहि जाना ताहि भजन कहि भाव नयाना यह संवाद जासूर आवा रघुपति चरण भगति सोहि पावा सुनि प्रभु वचन कहि कपि वृंदा जय 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 कृपाल सुख कंदा तब रघुपति कपि पतहि बुलावा कहा चले कर करहु बनावा अब विलंब के कारण कीजे तुरत कपन कहु आय सुदीजे कौतुक देखि सुमन बहु वर्षी नभते भवन चले सुर हर्षि कपिपति बेगी बुलाए रामा आए दूत दूत सिया रामा नाना वरण अतुल बल रामा बानर बालु बरुद सिया रामा प्रभु पद पंकज नावहि सीसा कर जहि भालु महाबल कीसा देखि राम सकल कपि सेना चितई कृपा करि राजीव नैना राम कृपा बल पाई कपिंदा भय पत दूत मनहु गिरिंदा हर्षि राम तब कीन पयाना सगुन भय सुंदर शुभ नाना जासु सकल मंगलमय कीर्ति तासु पयान सगुन यह नीति प्रभु पयान जाना बेदेही परहि पाम अंग जनु कहि देहि जोई जोई सगुन जान की होई असगुन भयउ राव नहीं सोई कलकट को बरने पारा घर जहि बानर भालु अपारा नख आयुध गिरि पादप धारे चले गगन मही इच्छाचारी हे हरिनाद बालु कपि करही डगमगाए दिग्गज चित करनी चिकर हिरिकर डोल मही गिरि लोल सागर खर भरे मन हर्ष गंधर्व सुरमुनि नाग किन्नर दुख करे गई गई मरकट बिगट घट बहु कोटिन कोटिन धावही जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुण गण गावही सही सकन भार उदार अहिपति बार बारई मोहही जय दशन पुनि पुनि कवच प्रश्न कठोर सो किमि सोहई रघुवीर जिन प्रियान प्रस्थिति जानी परम सुहावनी जनु कमट घर पर सर्प राज तुलित अब चल पावनी एहि विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर जय जय लागे खान बल भाल कुल कपि वीर सियापति राम जय जय राम तेरे प्रभु राम जय जय राम हो मंगल भवन अमंगल हारे रघु सुदशरथ अजिर बिहारी उहाँ निसाचर रही ससंका जब ते जाई गयो कपिलंका निज निज ग्रह सब करही विचारा नहीं निश्चर कुल के रुबारा जाहु दोत बल बरनि न जाए आए पुर कवन भलाई दो दिन सन सुनि पुर जन बानी मंदोदरी अधिक अकुलानी रहसी चोरी कर पति पगलावे
बोली वचन नीति रस पागी अंत हर्ष हरिसन परिहरऊ मोर कहा हित ही धरऊ समुझत जासु दूत कही करनी प्रवही कर रजन कर धरनी तासु नारी निज सचिव बुलाए पट बहु कंत जहु भलाई तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशा समाई सुनहु नाथ सीता बिनु दीने हित न तुम्हार संभुज कीने राम बान अहिगन सर रामा निकर निशाचर भीग सिया रामा जब लगी ग्रसतन तब लगी रामा जतन करहु तज देख सिया रामा श्रवण सुनी सठता कर बानी पिता जगत विदित अभिमानी संभय सुबह नारी कर साचा मंगल महु भय मन अति काचा जो आवई मर कट कट काई जियहि विचारे निश्चर खाई कम पहिलो कप जा कही त्रासा तासु नारी सभी बड़ी हासा हंस कही भी हसिता ही उरलाई जल सभा ममता धिकाई मंदोदर हृदय कर चिंता भयउ कंत पर विधि विपरीता बैठहु सबा खबर असी पाए सिंधु पार सेना सब आई बूझहि सचिव उचित मत कहु मष्ट करहु जीतहु सुरा सुरु तब शम नाही नर बानर के लेते माई सचिव वैद गुरु तिनि जो रामा प्रिय बोलहि भैया सिया रामा राज धर्म तन दिन कर रामा होई बेगई सिया रामा सोई रावण कहूँ बनहि सहाय स्तुति करहि सुनाई सुनाई अवसर जानि विभीषण आवा प्राता चरण से सुते आवा पुनि सुरनाई बैठ निज आसन बोला वचन पाई अनुशासन जो कृपाल पूछे हु मोहि बाता मति अनुरूप कहु हित ताता जो आपन चाहे कल्याणा सुजत सुमति शुभ गति सुख नाना सो पर नार लीलार गोसाई कथऊ चखऊ के चंद किनाई 14 भुवन एक पति होई दूत द्रोत सही नहीं सोई गुण सागर नागर नर दो अल्प लोभ बल कहि न को काम क्रोध मद लोभ सब रामा नाग नरक के पत सिया रामा सब परिहर रघुवीर ही रामा भजहि भई संतल सिया रामा तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता गोरि जुरेनु देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारे जन रंजन भंजन खल भ्राता वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता ताहि बैरु जिनायहु माता संसारित भंजन रघुनाथा रेहुनाथ प्रभु कहु बेदेहि भजहु राम बिनु हेतु सनेहि शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा विष्णुद्रोह कृत जग जेहि लागा जासु नाम त्रैताप न सावन सोई प्रभु प्रगट समुझ जय रावण बार बार पर लांगहु रामा विनय करहु दस शील सिया रामा हरि हरि मान मोह मद रामा भजहु कौशलाधि सिया रामा मुनि पुलिस्त निज शिष्य सन रामा कहीं पटही यह बात सिया रामा तुरत सुमय प्रभु सन कही रामा पाई सुअवसर तत सिया रामा माल्यवंत अति सचिव सयाना तासु वचन सुनि अति सुख माना तात अनुज तब नीति विभूषण सोर धरहु जो कहत विभीषण रिपूत करश कहट सठ दो दूरी न करहु यहाँ वही को माल्यवंत ग्रह गयहु बहोरी कहे विभीषण पुनि कर जोरी सुमति कुमति सबके उर रही नाथ पुराण निगम अस कही जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमति
कुमति तह विपति निदाना और कुमति बसी विपरीता हित अनहित मानहु रिपुप्रीता काल राति निशिचर कुल केरी श्री सीता पर प्रीति घनेरी तात चरण कहीं मांग हो रामा राघव मोर दुलर सिया रामा सीता दे हो राम कहु रामा अहित न होय तुम्हार सिया रामा बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी कही विभीषण नीति बखानी सुनत दसानन उठारी साई कल तो ही निकट मृत्यु अब आई यसी सदा सठ मोर जियावा रिपु कर पक्ष मूड तो ही बावा कहसी नखल अस को जग माही भुज बल जाहि जिता मैं नाही मम पुर बसी तपसई पर प्रीति कठ मिलु जाय नहीं कहो नीति रस कही की नहीं चरण प्रहारा अनुज गए पद पार ही वारा उमा संत कही यही बढ़ाए मंद करत जो करहि भलाई तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा राम भजे हितनाथ तुम्हारा सचिव संग ले नभ पथ गयो सबरि सुनाई करत यस भयो राम सत्य संकल्प प्रभु रामा सभा काल बस तोरी सिया रामा मैं रघुवीर शरण अब रामा राउ देव जनि कोरि सिया रामा अस कही चला विभूषण जबहि आयु ही भय सब तबहि साधु अवज्ञा दुरद भवानी कर कल्याण अखिल के हानि रावण जबहि विभीषण त्यागा भयो विभुव बिनु तबहि अभागा चले हर्षि रघुनायक पाही करत मनोरथ बहु मन माही देखहु जाय चरण जल जाला अरुण मृदुल सेवक सजदाला जे पद पर शिखरी ऋषि नारे दंडक कानन पावन कारी जय पद जनक सुताउर लाए कपट कुरंग संग धर धारे हर उर सर सरोज पद जेई अहो भाग्य में देखहु तेरी जिन पायन के पादुक निरामा भरत रहे मन लाई सिया रामा ते पद आज बिले कहु रामा इन गए नहीं अब जय सिया रामा हे विधि करत सप्रेम विचारा आयौ सपद सिंधु ही पारा कम वही विभीषण आवत देखा जाना कोई रिपुदूत विशेषा ताहि राखी कपिस वही आए समाचार सब ताहि सुनाए कह सुग्रीव सुनहु रघुराई आवा मिलन दशानन भाई कह प्रभु सखा बूझिए काहा कही कपीस सुनहु नर नाहा जानी न जाई निशाचर माया काम रूप के ही कारण आया वेद हमार लेन सठ आवा राखहि बाधि मोहि यस भावा कथा नीति तुम नीति विचारी मम बन शरणागत बहारी सुनि प्रभु बचन हर्ष हनुमाना शरणागत बचल भगवाना शरणागत कहु जे तजय रामा निज अनहित अनुमन सिया रामा ते नर पावर पापमय रामा तिनहि बिलो कपि हनि सिया रामा कोटि विप्र बदलावे जाहु आए शरण तजहु नहीं ताहु मंगल भवन मंगल हारे प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अगना सहित बही पापवंत कर सहज सुभाव भजन मोर कहि भावन काऊ जो पे दुष्ट हृदय सोई होई मोरे तन मुख आव किशोई निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा वेद लेन पठवा दस सीसा तबहु न कछु भय हानि कपीसा जग महु सकनी साचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महु देते जो सभित आवा शरणाई राखहु ताहि प्राण की नाई उभय भांति तेहि आनहु रामा आंख कृपा निकेत सिया रामा जय कृपाल कहि कपि चल रामा अंगद हनु समेत सिया रामा सादर तेहि आगे करिबान
रघुपति करुणा कर, दूर ही देखौ गौ भाई, नैनानंद दान के दाता, दूर ही देखौ गौ भ्राता, नैनानंद दान के दाता, बहुरी राम छवि राम बिलो की रहो कटुक एक टक पल रोकी, तुझ प्रलंब कंजार लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन, सिंध कंद आयत उर सोहा, आनंद अमित मदन मन मोहा, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कही मृदु बाता, नाथ कसानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, यथा उल कही तम परिनेहा, श्रवण सुजस सुनि आयहु रामा, प्रभु वंजन भव वीर सिया रामा, त्राहि त्राहि आरति हरण रामा, शरण सुखद रघुवीर सिया रामा, अस कहि करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा, अनुज सहित मिल डीग बिठारी, बोले वचन भगत भयहारी, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुटार वास तुम्हारा, कल मंडल ही बसहु दिन राति, सखा धर्म निभई के भांति, मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति, बरु बल बास नरक कर दाता, दुष्ट संग जनि देहि विधाता, अब पद देखि कुशल रघुराया, जो तुम कीनी जानि जन गाया, तब लगी कुशल न जीव कहु रामा, सपने हो मन विश्राम सिया रामा, जब लगी भजत न राम कहु रामा, लोक नाम तन कर सिया रामा, तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना, जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिबाता, ममता तरुण तमई अंधियारी, राग देश उल्लुक सुखकारी, तब लगी बसत जीव मन जहाँ, जब लगी प्रभु प्रताप रवि रानी, अब मैं कुशल मिटे भय हारे, देखी राम पद कमल तुम्हारी, तुम कृपाल जाबर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला, मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ, जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, हे प्रभु हर्ष हृदय मोहि लावा, अहो भाग्य मम अमित अति रामा, राम कृपा सुख पुंज सिया रामा, देखहु नयन बिरंच शिव रामा, हे जुगल पद कंज सिया रामा, सुनहु सखा निज कहु सुभाव, जानब संडित अम्बु गिर जाऊ, जो नर होई चराचर धोई, आवे सबय चरण कहि मोहि, तजि मद मोह कपट छल नाना, करऊ सत्य तिहि साधु समाना, जननी जनक बंधु सुत तोरा, तनु धनु पवन सहित परिवारा, सबके ममता तांग बटोरी, मम पद मने बात परिडोरी, समुदर सही इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, सज्जन मम्मुर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे, तुम सारिथे संत प्रिय मोरे, करऊ देह नहीं आन निहोरे, सगुन उपासक परहित रामा, निरत जी दृढ़ निधि सिया रामा, हे नर प्राण समन मम रामा, जिनके निज पर प्रेम सिया रामा, सुनु लंकेश सकल सुन तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, राम बचन सुनि वानर जूठा, सकल कहि जय कृपा बरूता, सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अघात शरणामृत जानी, पद अम्बुज कहीं बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम
प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। दूर कछु प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित शोभाई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस तू कही प्रभु रणधीरा, मांगा तुरंत सिंधु करनीरा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक तेहि सारा, सुमन दृष्टि नभ भई अपारा। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेहु, दीनहु राज अखंड। जो संपत्ति शिव रावणहि, दीन दिए दस माथ। सोई संपदा विभीषणी, सकुच दीन रघुनाथ। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। विभीषण जी जो रावण के छोटे भाई हैं, हनुमान जी के लंका जलाने के बाद उसने बहु प्रकार से रावण को बहुत समझाया कि भैया मेरी विनती मानो कि जो राम है वो साधारण नर नहीं है। वो गौ की, धरती की और ब्राह्मणों की रक्षा हेतु उन्होंने मनुष्य अवतार धारण किया है। आप उनकी शरणागति जाइए और सीता को उन्हें छोड़ दीजिए, छोड़कर इस राजा बनकर इस लंका पर राज कीजिए। और वो भक्त वत्सल हैं, करुणा निधान शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। वो आपके सारे पापों को, आपकी सारी त्रुटियों को क्षमा कर देंगे। परंतु यहाँ पर रावण ने अपने ही भाई को लात मारकर राज्य से बाहर निकाल दिया। और आप दर्शन कीजिए, जब हनुमान जी महाराज और विभीषण जी का मिलन हुआ, तब विभीषण जी हनुमान जी महाराज के साथ भगवान राम के पास नहीं गए। ना उन्होंने कहा कि हनुमान जी मुझे राम जी के पास ले चलो, परंतु जैसे ही लात लगी वैसे ही भगवान की याद आ गई। ऐसे ही हम जीव हैं, जब हमें अपनों की, अपने संसार की, अपने सगे संबंधियों की या दुखों की लात पड़ती है, तो तब हमें उस परमात्मा की याद आती है, उस राम की याद आती है, उस कृष्ण की याद आती है। आज ऐसा ही हुआ, जब विभीषण जी के पास ना तो उनका वैभव रहा, ना राज रहा, ना धर्म संपत्ति, सब कुछ चला गया, तब जाके उन्हें भगवान की याद आई। अपने मंत्रियों सहित भगवान की शरणागति के लिए चल पड़े और समुद्र पार किया। तो दूतों ने, भगवान के जितने भी वानर हैं, उन्होंने देख लिया कि हो सकता है कोई रावण का दूत आया है। उन्होंने सुग्रीव को सूचना दी और सुग्रीव ने भगवान राम को बताया कि प्रभु, रावण का भाई विभीषण शरणागति के लिए आया है। भगवान राम ने पूछा, सुग्रीव जी आप बताइए क्या करना चाहिए। तो सुग्रीव ने बोला, प्रभु इसको बांध के रख लिया जाए, क्योंकि इनकी देह तामसी है, ये राक्षसी लोग हैं, इनकी माया का कुछ नहीं पता, हो सकता है हमारा भेद लेने आया हो। लेकिन प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा, विभीषण जी मेरी रीति तो अलग है, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे शरणागति प्रदान करता हूँ, मैं इससे विमुख हो ही नहीं सकता, ये तो मेरी रीति है। कोटि विप्र बदलाग ही जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मणों के वध का यदि पाप लगा हो, वो भी मेरी शरण में आता है तो मैं उसे शरणागति प्रदान करता हूँ। होई नर होई, जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सभय शरण ताकि मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना, करहु सत्य ते ही साधु समाना। जो मेरी शरण में आ जाता है, उसने कोई भी चराचर का द्रोही हो, कितना भी राक्षसी स्वभाव का हो, मैं उसे साधु बनाता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। और यदि वो हमारा भेद लेने आया है तो इसमें भी कोई दोष नहीं, तब भी उसे मेरी शरण में लाओ। और भगवान ने सुग्रीव को एक बात और बोली
कि यदि या तो जीव मेरे निकट नहीं आता, और यदि जीव मेरे निकट आ जाए तो मैं उसके एक जन्म नहीं करोड़ों जन्मों के पाप से उसे मुक्त कर देता हूँ। भगवान ने यहाँ बोला कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। कि जिनका मन निर्मल है वो ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं, और जिनके हृदय में जरा सा भी कपट द्वेष किसी के प्रति है वो मुझे प्राप्त करने वाले नहीं हैं। इस रामचरितमानस की एक चौपाई को एक तराजू के पल्ले पर रखकर दूसरी ओर अपने आप को बिठा लीजिए और देख लीजिए क्या हम भगवान के लायक हैं या नहीं। क्योंकि भगवान ने कहा कि जिनका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। जरा सा भी कपट द्वेष आपका किसी के भी प्रति है वो मुझे प्रिय नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि ये मन निर्मल कैसे होगा। तो बाबा तुलसी ने बहुत ही सुंदर लिखा है। मेरी प्रार्थना की बातें कम करें, थोड़ा सा और रह गया है सुंदरकांड का पाठ। तो बाबा तुलसी ने बहुत ही सुंदर चौपाई लिखी है। और क्या लिखा कि सठ सूदरहि सत्संगति पाई, सठ सूदरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई, पारस परस कुधातु सुहाई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, होहि विवेक मोह भ्रम भागा, होहि विवेक मोहि भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सठ सुदरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। जो सठ है, जो मूर्ख है, वो भी विद्वान बन सकता है, भक्तिवान बन सकता है, वो भी सुधर सकता है यदि उसे सत्संग मिल जाए। जैसे पारस परस कुधातु सुहाई, जैसे पारस के छूने से कोई भी लोहा, चाहे वो कबाड़ी की दुकान का हो, चाहे वो किसी मांस बेचने वाले किसी कसाई की दुकान का हो, उस पारस को ये नहीं पता कि वो लोहा कहाँ का है, बस पारस उसको छू देता है और वो लोहा सोना बन जाता है। उसी प्रकार जिस भी मनुष्य के हृदय को सत्संग छू जाए, भा जाए, आचरण में आ जाए, तो उस सठ को भी विद्वान बना देता है, भक्तिवान बना देता है। और बिनु सत्संग विवेक ना होई, सत्संग के बिना ये नहीं पता चलेगा, ये विवेक, ये ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा कि जो हम जीवन में आचरण कर रहे हैं वो सही है या नहीं। और राम कृपा बिन सुलभ न सोई, भगवान राम की कृपा के बिना सत्संग मिलने वाला नहीं है। आज भगवान राम की कृपा हुई, यादव परिवार ने श्री रामचरितमानस का सुंदर सा पाठ रखा और इस सत्संग में भगवान की चर्चा हमें मिल रही है कि किस प्रकार से हम भगवान के अनुकूल हों, किस प्रकार हमें भगवान की प्राप्ति हो। और कल इसी मंदिर प्रांगण से सप्तदिवसीय कथा भी प्रारंभ हो रही है। महाराज जी के जो सुपुत्र हैं उन्हीं के मुख से प्रथम बार वो यहाँ पर कथा कहेंगे। तो कल से आप आमंत्रित भी हैं यहाँ पर। पुनः भगवान की कृपा 7 दिन तक, वैसे तो मंदिर है हमेशा बरसती है, लेकिन कथा रूपी गंगा का प्रवाह यहाँ पर होगा। सभी से आग्रह विनती कि सभी जरूर आए, पहुँचे, क्योंकि कथा ही माध्यम है भगवान तक पहुँचने का। कथा में ही पता चलता है, इसीलिए कथा को अवश्य सुनना चाहिए और उसको आचरण में लाके उस पर चलने से तब जाकर
हमारे आचरण में आएगी और हमें विवेक प्राप्त होगा कि किस प्रकार से हम भगवान के लायक बने। और जब विवेक आता है तो हमारा इस संसार से मोह का जो है वो भाग जाता है। जो मोह है हमारा, जो प्यार है, जो प्रीति है इस संसार से, उसका नाश होता है। और जब इस संसार से हमारे मोह का नाश होता है, प्यार का नाश होता है, लगाव नहीं होता इस संसार से, तब जाके भगवान के चरणों में हमारा अनुराग होता है। भगवान राम ने 9 भक्ति मां शबरी को बताई। उसमें पहली भक्ति बताई, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग पहली बताई, और अंतिम बताई सरल हो जाना। यदि सत्संग आपके जीवन में आ गया, सत्संग रूपी पहली सीढ़ी पर आप खड़े हो गए, तो 9 के 9 आचरण, 9 की 9 भक्ति, 9वीं भक्ति आप में अपने आप आनी प्रारंभ हो जाएगी। और आप कब सरल हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। जैसे किसी अपने आप चलने वाली जो सीढ़ियां होती हैं, इलेक्ट्रिक सीढ़ियां, जो हम मॉलों में गए होंगे या मेट्रो में जाते हैं, हम पहली सीढ़ी पर खड़े हो जाते हैं और अपने आप ऊपर पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार सत्संग रूपी पहली सीढ़ी पर यदि हम खड़े हो जाएं तो 9वीं भक्ति हमारे अंदर अपने आप आ जाएगी। हम भगवान के लायक हो जाएंगे और पुनः इस आवागमन की मुक्ति से दूर हो जाएंगे। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, पावन धाम मोक्ष कर द्वारा। यही एक योनि है जिसके द्वारा हमें भगवान की प्राप्ति होती है और बड़े ही भाग से ये हमें मिली। उत्तरकांड में भगवान राम ने सबको बुलाकर इस चौपाई को बताया है। वशिष्ठ जी को बुलाया, सभी भाइयों को, सभी जितने भी निवासी थे उनको बुलाकर बोला कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, और पावन धाम मोक्ष कर द्वारा। यही द्वार है मोक्ष की प्राप्ति का, आवागमन की जो मुक्ति हमें मिले, जिसलिए हमारा जन्म हुआ है। इसलिए यहाँ पर भगवान ने सब कुछ बताया और विभीषण आए हैं, शरणागति दी है। और आगे लिखा कि जो संपत्ति शिवराव नहीं, दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषणी, सकुच दीन रघुनाथ। 10 शीश को पाकर जो रावण ने लंका प्राप्त की भगवान शिव से, सकुच दीन रघुनाथ, ऐसे ही उसका राजा बना दिया। और जय जयकार हुई विभीषण जी की। और यहाँ पर देखिए भगवान राम की नीति। विभीषण जी से पूछते हैं कि किस प्रकार इस सोजोजन के समुद्र को पार किया जाए। तो विभीषण जी ने बताया, समुद्र आपके कुलगुरु हैं, आपके बड़े हैं, आप उनसे पूजा अर्चना कीजिए, वो हमें रास्ता अवश्य बताएंगे। और यहाँ पर लक्ष्मण जी को थोड़ा क्रोध आया कि प्रभु ऐसा नहीं, आप धनुष बाण लेकर संधान कीजिए, अग्नि बाण का सोख लीजिए इस पूरे जल को। परंतु भगवान राम ने कहा करूंगा वही, परंतु विभीषण अभी नया नया शरणागति आया है, उसकी बात भी माननी चाहिए। तो 3 दिन भगवान राम समुद्र देव की आराधना करते हैं। आइए पुनः पाठ में प्रवेश करते हैं और बाबा को, भगवान राम को कहते हैं, हनुमान जी से कहते हैं कि हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, 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 हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। अस प्रभु छाड़ी बंजरे आना, तेनर पशु सिर पूज बिछाना, निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा, मुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज तनुज कुल कालक, सुनु कपीस लंकापति वीरा, करहि कलधि गंभीरा, संकुल मरगर उरग जस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति, कह लंकेश सुनौ रघुनायक, कोट सिंधु शोषक तब छायक, जद
बितद बिनीति असि गाई, विनय करे सागर सज जाई। प्रभु तुम्हार कुल गुर जल्दी रामा, कहे उपाय विचारि सिया रामा। बिनु प्रयास सागर तरई रामा, सकल बालु कपितारि सिया रामा। सखा कहीं तुमनी की उपाई, करे देव जो होई सहाई। मंत्र नयह लक्ष्मण मन भावा, राम भजन पुनियति दुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोचै सिंधु करई मन रोसा। कादर मन कहु एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। सुनत बिसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा। अस कहीं प्रभु अनुज समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम की नौ से रुनाई, बैठे पुनि तर डर बिडसाई। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरित तिन देखे रामा, करे कपट कपि दे सिया रामा। प्रभु गुण हृदय सराहि रामा, शरणागत परने सिया रामा। प्रगट बखान ही राम सुभाऊ, अति सपने का बिसरि दुराऊ। मूर्ख के दूत कपई तब जाने, सकल बाधिका पिस पहियाने। कह सुग्रीव सुनऊ सब वानर, अंग भंग करि पठवौ निश्चर। सुन सुग्रीव बचन कपिदाए, बाधिक टक उपास प्रियाए। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकार करुणी न त्यागे। जो हमार हरना साकाना, तेहि कौशलाधीश के आना। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हर्ष तुरत छुड़ाए। रावण कर दी जऊ यह पाती, लक्ष्मण बचन बाज कुल घाती। कहे मुखागर मुड़सन रामा, हम चलते उदर सिया रामा। सीता देह मिलौ नत रामा, आहुलाल तुम्हार सिया रामा। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीश दिखाए। बेहसी दसानन पूछई बाता, कैसी न सुख आपनि कुशलाता। उन कहु खबर विभीषण केरी, जाने मृत्यु आई अति मेरी। करत राज लंका घट जागी, होई सब कर कीट अभागी। उन कहु बालु केस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो प्रगुल चित सिंधु विचारा। गौ तपसई के बात बहोरी, जिनके हृदय काश रति मोरी। भाई बेटे के फिर गए रामा, श्रवण सुन सुन मोर सिया रामा। ऐसी नर कुदल तेज बल रामा, बहुत चकित कर तोर सिया रामा। नाथ कृपा करे पूछऊं जैसे, मानव कहा रोग न रहते। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, राधे राम तिलक नहीं चारा। रावण दूत हमहि सुनिकाना, कपय बांध दीने दुख नाना। शवन नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। पूछऊं नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। नाना मरण बालू कपिदारी, विकटानन बेहाल भयकारी। यह पुर हते उदत तोरा, सकल कमन मह टोल मोरा। अमित नाम बट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। द्विज मयंद नील नल रामा, अंगद गंड विकट सिया रामा। दधि मुख के निसट सट रामा, जगना मत बल रस सिया रामा। है कपि सब सुग्रीव समाना, इन सब कोटि न रही को नाना। राम कृपा अतुलित बल दिनहि, दिन समान थे लोक नहीं। अस मैं सुना द्रवंद कंदर, पद्म 18 रूपत बंदर। नाथ गट कुमोसो कपि नाही, जो ना तुम्हें घेरन माही। परम क्रोध मी जय सब हाथा, आयुष पे गाते रघुनाथा। दोषय सिंधु सहित ज्वाला, पूरे नौका परिक विशाला। मर्दी मर्द मिल वही दस शीशा, ऐसे ही वचन कहे सब दीठा। कर जई शेष अशंका, मानव गतन जात है लंका। सहज सूर कपि भालु सब रामा, पुलिस पर प्रभु राम सिया रामा। रावण काल कोटि कहु रामा, जीति सगई संग्राम सिया रामा। रावण काल कोटि कहूँ कैसे, शेष सहत सत सकहि न गाई। राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहत सत सकहि न गाई। सगसर एक शोषी सत सागर, तब प्रातः पूछौ नर नागर। तासु वचन सुनि सागर पाही, मागत पंत कृपा मन माही। सुनत वचन बीता दस शीशा, जो अभिमान पाए कत मीठा। सहज बीरू कर वचन रिड़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूड मिशा का कर सी बढ़ाई, रिप बल बुद्धि का मैं पाई। सचिव समेत विभीषण जाके, विजय विभूति का जग साखे। सुनि कल दूतन दिस बाड़ी, समय बिचारी पत्रिका काढ़ी। रामानुज दीनौ यह बाती, नाथ बचाई जुड़ाव छाती। बेसी बाम कर लीनी रावण,
सचिव बोल छठ लाख बचावन बातन मनैरी जाय हट रामा जय काल सुर कीत सिया रामा राम विरोध नावर सै रामा शरण विष्णु अजीत सिया रामा गीत जिमान अनुजेव रामा प्रभु पद पंकज भृंग सिया रामा होई के राम सरानल रामा खल कुल सहित पतंग सिया रामा सुनत सबय मन मुख मुस्काई जय सहाय सरवण सुनाई भूमि परा कर कहत आकाशा लघुता पथ कर भाग विलासा सुखनाथ सत्य समबानी समझौ छाड़ प्रगति अभिमानी सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा राम राम सन तजहु विरोधा अति कोमल कुबेर स्वभाव यद्य अखिल लोक कर राव मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही गुरु अपराध एक करही जनक सुता रघुनाथ हिरीजे इतना का मोर प्रभु के जय जब तहि का देन बेदेही चरण प्रहार कीन सटते ही नाई चरण सुर चला सुताहा कृपा सिंधु रघुनायक जा कवि प्रणाम निज कथा सुनाई राम कृपा आपन गति पाई ऋषि अगस्त की साप भवानी राक्षस भयो राम मुनि ज्ञानी वंदे राम पद बारहि बारा मुनि निज आश्रम कह पगुधारा विनय न मान जल जड़ रामा गए 3 दिन बित सिया रामा बोले राम सकुब तब रामा भय बिन होय न प्रीत सिया रामा लक्ष्मण मान जरा जन आनु तो सो बारिद बिसकि किसानु सडसन विनय कुटिल सन प्रीति रज कृपन सन सुंदर नीति ममता रत सन ज्ञान गहानी अति लोभी सन बिरति बखानी क्रोधै समकामई हरि कथा उतर लीजाए बल जथा हस्तै रघुपति दाम चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा संदाने प्रभु बिसक कराला उगे उदर और अंतर ज्वाला मगर उरग जश कन्न तुलाने जरत जंतु जल निधि जप जाने कनक सार भरि मणिगन नाना दिव्य रूप आयो तजिमाना उठई पे कदरई पर रामा कोटि जनन कोई सीत सिया रामा विनय न मान खगेत सुन रामा राटई मई पर निज सिया रामा सबय सिंधु कही परुपत केरे समौनाथ सब अवगुण मेरे गगन समीर अनल जल धरणी इनकहि नाथ सहज जड़ करनी तब प्रेरित माया उपजाए दृष्टि हेतु सब ग्रंथ निकाय प्रभु आयो जहि का आई तो गई भांति रहे सुख लाई प्रभु बल कीन मोहि सिक दीनी मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी दौर कवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी प्रभु प्रताप में जाम सुखाई उदरई कटकुन मोरी बढ़ाई प्रभु आज्ञा आपेल श्रुति गाई करो सबेगी जो तुम ही सहाय सुनत विनीत बचन थी कह कृपाल मुस्काई जय विदित रे कभी कहो ताकि से कहो पाए सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। भगवान राम 3 दिन तक समुद्र की पूजा अर्चना करते हैं, वंदन करते हैं, परंतु समुद्र देव के कानों पर जूता बिल्कुल कुछ भी नहीं रेंगती। इसीलिए भगवान राम को यहाँ पर क्रोध आता है, धनुष से धनुष बाण मंगाते हैं लक्ष्मण जी से, और अग्नि बाण का संधान कर भगवान राम ने जैसे ही प्रत्यंजा कान तक खींची, समुद्र के अंदर हलचल मचनी प्रारंभ हो गई और समुद्र देव बहुत सारे थालों को लेकर जिसमें रतन भरे हुए हैं भगवान राम की शरणागति आते हैं और दीन वचन कहते हैं कि प्रभु जब आपकी माया ने इस सृष्टि को जन्म दिया तो 5 जो चीजें हैं गगन समीर अन्न जल धरणी, ये हम तो सब जड़ चीजें हैं और आपकी मति के अनुसार आपकी आज्ञा के अनुसार ही हम व्यवहार कर रहे हैं। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, अब आप चाहें तो इस बाण से मुझे सोख लें और आप चाहें तो मुझ पर कृपा करें। प्रभु आप सब कुछ करने में सक्षम हैं, आप जैसा चाहें मुझ पर व्यवहार, वैसा मुझे साथ व्यवहार करें। समुद्र देव के दीन वचन सुनकर भगवान राम मुस्कुराते हैं और कहते हैं इतनी बड़ी सेना है समुद्र देव, किस प्रकार उस पार लेकर जाऊं। तो समुद्र देव ने बताया कि प्रभु नल नील नामक वानर आपकी सेना में है, उनको आशीष है, उनको आशीर्वाद है कि उनके द्वारा फेंकी हुई कोई भी वस्तु वो समुद्र में डूबेगी नहीं, तैरेगी। आप पत्थरों के द्वारा सेतु बंधन करवाइए और मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं अपनी लहरों को शांत कर लूंगा और इस सेतु बंधन में आपकी मदद करूंगा। ये सब कहकर समुद्र देव चले जाते हैं। भगवान राम ने सेतु बंधन करवाया
और उस पार जाकर रावण का और उसकी सेना का सभी का संहार कर भगवान माँ सीता को लेकर आते हैं। ये रामचरितमानस की पूर्ण कथा है। लेकिन यहाँ पर जब दीन वचन सुने और यहाँ पर समुद्र देव के कृपा की है तो सेतु बंधन, जो लोग रामेश्वरम गए हैं, गया है आप में से कोई रामेश्वरम? कौन कौन गया है? आप गए हैं तो आपने देखा होगा कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के सामने जो समुद्र है वहां आज भी समुद्र शांत है। वहां पर समुद्र में लहरें नहीं हैं। आज भी समुद्र देव अपनी उस प्रतिज्ञा का, उस मान की मर्यादा को रख रहे हैं और आज भी वहां का समुद्र शांत है। जो लोग नहीं गए वो जाकर देख सकते हैं। आज भी उस समुद्र के अंदर लहरें नहीं हैं। पहले समुद्र का स्नान होता है, उसके बाद फिर वहां पर बहुत सारे कुएं हैं, उनका स्नान होता है, फिर भगवान के ज्योतिर्लिंग का दर्शन होता है। तो आइए बड़े भाव के साथ आज की सुंदरकांड पाठ का अंतिम दोहा बड़े भाव के साथ गाते हैं। आइए। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, हो द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नाथ नील नल कपितौ भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सभी गाइए, सिया राम जय जय राम। तिनके परस किए गिरि भारे, कर हरि जलधि प्रताप तुम्हारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करि हऊ बल हनुमान सहाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एहि विधिनाथ पयोधि बंधाई, जेहि यह सुजसु लोक रिहु गाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। एहि सरमम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ हर नर अघरासी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुनी कृपाल सागर मन धीरा, तुरत ही हरहि राम रण
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। देखी राम बल पौरुष भारी अरसि पयोनिधि भयहु सुखारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा चरण बंदे पादोधि सिधावा। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जैसे आज का सुंदरकांड पूर्ण हो रहा है, ऐसे ही जब रामचरितमानस बाबा ने पूर्ण करी तो अंत में छंद लिखा, और छंद में लिखा कि सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर्धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। श्री रामचरितमानस की 7-5 चौपाई जो मनुष्य विचार कर उसे मन में धारण कर अपने जीवन में यापन करे, अपने जीवन में धारण कर उस पर चले, तो भगवान राम जो पंच जनित विकार हैं, काम क्रोध मद लोभ राग द्वेष मद मत्सर, इन सब को हर लेते हैं। कैलाश पर चलते हैं जहां पर भगवान शिव मां भवानी को रामचरितमानस की कथा सुना रहे हैं, और भवानी ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, सारे वेद बखान करते हैं कि आप तो पूरे त्रिभुवन के गुरु हैं, तो बताइए ये सत्य क्या है। भगवान शिव मुस्कुरा कर कहते हैं, उमा सुनहु मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। उमा सुनहु वे लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुरागे। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। भगवान शिव ने मां भवानी को बताया कि जो सत्य है वो केवल और केवल हरि भजन, हरि का जो नाम है वो सत्य है। या जब बोला जाता है राम नाम सत्य है, वो मृत्यु सत्य है, क्योंकि जो इस धरा पे जन्म लिया है जिसने, उसे मृत्यु को प्राप्त अवश्य होना है। और इस जहां पर इस जगत में हमने जन्म लिया है, इसका नाम मृत्यु लोक है। भगवान शिव ने बोला वे लोग अभागे हैं जो पूरे जीवन भर माया को एकत्रित करने में लगे रहते हैं और अंत समय पछताते हैं कि जब शरीर छूटता है तो याद आता है कि पूरा जीवन चला गया और भजन तो किया ही नहीं। फिर वही माँ का गर्भ, फिर मृत्यु, फिर माँ का गर्भ, फिर मृत्यु, इसी जन्म मरण के चक्र में जीव लगा रहता है। तो माँ को बहुत पीड़ा हुई। माँ भवानी ने पूछा, प्रभु मेरे जो कलयुग के जीव हैं, जो मेरे कलयुग के मेरे पुत्र हैं, मेरी पुत्री हैं, जो नर और नारी हैं, उनका उद्धार कैसे होगा, ये भी बताइए। भगवान शिव मुस्कुराए और कहने लगे, उमा बहुत आसान है, कलयुग के अंदर तो जीव को मुक्त होना बहुत ही आसान है। और भगवान शिव ने बताया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उधरहि पारा। राम सिया राम
जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। भगवान शिव ने बताया कि सतयुग त्रेता द्वापर इसमें भगवान को पाना बहुत कठिन था, परंतु कलयुग के अंदर केवल और केवल नाम हरि कीर्तन, केवल इसी के द्वारा भगवान भवसागर से पार लगा देते हैं। इस भवसागर को पार करना बहुत ही आसान है। इसीलिए जो भी नाम जब आपको प्रिय हो, जो भी गुरु से आपको मंत्र मिला हो, उसका निरंतर जाप और अपने आचरण को सुधार कर, अपने आहार को सुधार कर हम उसमें लगे, ताकि पुनः इस धरा पर जन्म न लेना पड़े। तो आइए ऐसे पावन पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान, सीताराम जय हनुमान। गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पिता मातु स्वामी सखा हमारे, पिता मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं, राम नारायणं जानकी वल्लभं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए अंतिम छंद। निज भवन गवने सिंधु श्री रघुपति यह मत आयहु, यह चरित कलिमल हरि कथा मत, दास तुलसी गायहु। सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुणगना, हरि सकल आस भरो
सठ मना सुनहि संतत सठ मना सुनहि संतत सठ मना सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलियुग ध्वंस ने पंचम सोपान समाप्त। सुंदरकांड संपूर्ण होता है।